ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आदि मध्य और अंत का ज्ञान बहुत सहज और सरल तरीके से बताया हुआ है। और उस ज्ञान का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है समय। क्योंकि कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, अगर समय के अनुसार करते हैं तो वो सफल होता है। समय से पहले या समय के बाद वही बात सिर्फ बुद्धि तक रह जाती है, सफल नहीं होती। तो जबकि बाबा ने हमें समय का ज्ञान दिया हुआ है और इन एडवांस बताया हुआ है कि इस प्रकार से ये नाटक चलेगा और इस प्रकार से ये पूरा होगा और फिर नया नाटक चलेगा। साथ साथ बाबा ने हमको ये भी बताया हुआ है कि ये नाटक हूबहू रिपीट होता है और इसमें जो दृश्य भी आता है वो पहली बार नहीं है। अगर हम स्मृति रखते हैं कि पहले भी आया था, अनेक बार आया था और आके अपना सीन दिखाकर चला गया था और अनेक बार ये आएगा और चले जाएगा। तो ये सारी बातें बाबा ने हमको समझाई हुई हैं। दुनिया वाले तो कहते ही हैं कि जो कुछ ब्रह्मा कुमारी बताती थी, भगवान का संदेश देती थी, उस वक़्त हम नहीं समझते थे, लेकिन समय के साथ साथ जो कुछ ब्रह्मा कुमारी ने बताया वो सामने आता जा रहा है और इस कारण से जो कुछ आगे का भी ब्रह्मा कुमारी सुनाती हैं वो भी जरूर आएगा। अब ये सारी बातें हम सब जानते हैं और बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि समय के साथ साथ हर चीज की विधि चेंज होती जाएगी और हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जो मनुष्य की रची हुई विज्ञान शक्ति है, साइंस पावर है, उसके द्वारा भी कितनी विधि बदल गई है। आज यदि दूर संचार का साधन ना होता तो शायद हम आपसे बात भी नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, ना आप सुन सकते, ना हम दिखा सकते, ना आप देख सकते।
तो इसलिए जब विज्ञान सत्ता भी अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जा रही है, और जानते हैं हम कि आगे के समय में कोई युद्ध होता था तो सेना को जाना पड़ता था, प्लेन्स को जाना पड़ता था। अब साइंस ने इस प्रकार की सूक्ष्म मशीनरी तैयार कर ली है कि आपको एक स्थान पर बैठे हुए कहीं भी जाए बगैर आप सारी दुनिया में कुछ भी कर सकते। तो वह जो शक्ति मानव की क्रिएटेड है, उस शक्ति की जो वास्तविक मूल शक्ति है वो है जिसको हम कहते हैं साइलेंस की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। हम खुद देखते हैं कि बाबा ने हमको कितना विस्तार में सारा ज्ञान दिया हुआ, लेकिन समय पर उस ज्ञान की जो बात हमें प्रयोग में लानी चाहिए, हमारी स्मृति में आनी चाहिए, उसके लिए केवल एक ही आवश्यकता होती है, और वो होती है पावर ऑफ साइलेंस। हम आम रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति की कोई चीज कहीं गुम हो जाती है, वो बहुत ढूंढता है उसको, लेकिन अगर वो थोड़ी देर साइलेंस में बैठ जाता है तो उसको याद आ जाता है वो चीज मैंने वहां रखी थी। हम सब देखते हैं कि किसी भी नाजुक मौके पर हम साइलेंस में चले जाते हैं। किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है तो जब वो ऑपरेशन टेबल पर जाता है बेहोश होने से पहले, तो कितना एकाग्र और साइलेंस में हो जाता है। ऐसे ही हर कार्य में आजकल जैसे वातावरण है, सब लोग अपने काम धंधे से थोड़ा हट करके अपने अपने स्थानों पर घरों में रहे हुए हैं, तो बाहर के वातावरण में हलचल घट गई है। उस साइलेंस में भी बहुत से व्यक्ति कई ऐसी बातें महसूस कर रहे हैं जिन्हें सोचने का उनको कभी मौका नहीं लगा। तो इसलिए आगे का जो कार्य है हमारा, अपने हमें संपन्न स्टेज को प्राप्त करना है, और उससे पहले हमें अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। तो उसके लिए भी अब हमें सूक्ष्म साधन प्रयोग करने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब वो जो पहले साधन हम यूज करते रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम रचते रहे हैं, सारे विश्व से भी भाई बहन आते रहे हैं, भारत के कोने कोने में हम जाते हैं, जितने भी साधन हम जानते हैं जिसको हम मेगा प्रोग्राम्स कहते हैं, सामूहिक योग कहते हैं, करते रहे हैं। अब वो हम सूक्ष्म साधन के द्वारा कर रहे हैं। हमारी मधुबन से रोज की मुरली भी जो है वो सब और सूक्ष्म माध्यम से जा रही है, और हम नोट कर रहे हैं कि कहाँ हम अपने अपने घरों से केंद्र पर जाते थे, शरीर को लेके जाते थे, समय लगाते थे, रास्ते में कई प्रकार का विघ्न आते थे। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम बैठे बैठे उसी मुरली को बिना किसी हलचल के धारण करना है। तो इसलिए अब आगे का कार्य जो हमारा होना है वो सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा ही होना है, और बाबा ने हमें बताया हुआ है कि सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग साइलेंस में ही हो सकता है। पहली बात,
हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो हम किस प्रकार से मिलते हैं? हम कहते हैं ओम शांति। अब ओम शांति क्यों कहते हैं? कि हम पुनः स्मृति में आए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जिससे हम मिल रहे हैं वो भी आत्मा है और शांत स्वरूप है। इसी प्रकार से हम दुनिया के अंदर भी कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? इसको शांति का दान दो। कभी कोई नेता शरीर छोड़ जाता है तो पार्लियामेंट का जब अगला सेशन लगता है तो उसमें सारे ही मेंबर्स खड़े होकर के जिन जिन लोगों ने पिछले सेशन से अब तक शरीर छोड़ा होता है उनके लिए साइलेंस में खड़े होते हैं। और हम जानते हैं कि यही कहते हैं दिल से, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, कि उसकी आत्मा जाके शांति में निवास करे, भगवान उसको शांति प्रदान करे। और उसके जो संबंधी होते हैं उनको भी हम मैसेज देते हैं या यही कहते हैं कि भगवान आपको शांति दे ताकि आप इस घटना को सहन कर सके। हम आगे चलें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अचल अगर तीनों लोकों में कोई स्थान है और उस स्थान के रहने वाले हैं तो हम जानते हैं कि परलोक, जिसको लोग केवल मेंशन करते हैं, वो शरीर छोड़ जाता है कि ये परलोक से धार गया। लेकिन वो परलोक हमें तो बाबा ने ज्ञान दिया है कि जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, क्योंकि लोक का अर्थ होता है जहाँ एक दुनिया हो, तो जो निराकार आत्माओं की दुनिया है और जिसमें ही सारे सृष्टि चक्र में अधिक से अधिक काल तक परम पिता परमात्मा निवास करते हैं, उसका नाम ही है। और अगर हम वहां अभी भी बुद्धि से जाएं तो उसको हम शांति धाम कहते हैं। वहां शांति ही शांति है। इतनी शांति है कि वहां संकल्प भी नहीं उठता, और वहां जब हम रहते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हम कोई शांति धाम में बैठे। ये तो इस समय हमें उसका ज्ञान मिलता है। तो हम जब भी शांति धाम में जाते हैं, शांति धाम में अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल जो शांति की शक्ति की अवस्था है, जिसमें हम टोटल कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं, उसकी हम अनुभूति करते हैं। और बाबा ने हमें आजकल के दिनों में, जबकि हमें शांति की शक्ति को बहुत प्रयोग करना है, अधिकतर प्रयोग करना है, ताकि हम अपनी जो सूक्ष्म मशीनरी है उसके द्वारा आगे की मंजिल तय करें। तो ज्यादा से ज्यादा बाबा ने हमको कहा हुआ है कि आपको शांति स्वरूप में, शांति धाम में रहना। और हम सब जानते हैं जब हम इकट्ठे होकर के योगाभ्यास करते हैं तो उसका भी भाव यही होता है कि हम सब एक ही संकल्प लेकर और शांति धाम में जाएं और शांति के सागर परमात्मा से कनेक्ट हो। हम देखेंगे परमात्मा पिता को भी शांति के सागर कहा जाता है, और उनकी शांति की शक्ति के द्वारा ही केवल थोड़े से समय में सारे चक्र में परमात्मा कहते हैं बिल्कुल अंत काल में मैं अपना शांति धाम छोड़ता हूं। और उस थोड़े से समय में धरती पर आत्माएं जो हैं, उनमें से भी जो आत्माएं
मेरे सहयोगी बनते हैं, अर्थात पांडव सेना में आते हैं। निराकार परमात्मा जब धरती पर आते हैं, पंडा अर्थात गाइड बन के हमको शांति धाम ले जाने के लिए, तो जो आत्माएं इसको अनुभव करती हैं और परमात्मा के कहने के अनुसार शांति में स्थित होती हैं, वो थोड़े से समय में सारी दुनिया की सारी अशांति को समाप्त कर देती। इतनी पावरफुल है शांति की शक्ति। दूसरी बात कि जब हम शांति की स्थिति में होते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती, और बल्कि शांति की स्थिति में ही हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया हुआ है उसका पहला पाठ यही है, जिसको बाबा कहते हैं सत्य। ये सत्य सत्य ऐसी ताकतवर चीज है, सत्य को किसी चीज का आधार नहीं लेना पड़ता, और सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता। सत्य सत्य ही रहता है, और सत्य के अंदर भय नहीं होता, क्योंकि सत्य को नष्ट होने का या विनष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सत्य असत्य को समाप्त करता है, जैसे रोशनी अंधकार को समाप्त करती है। तो परमात्मा पिता ने हमको क्या बताया कि सत्य स्वरूप में आप आत्मा हो, आपका असली सत्य स्वरूप आत्मा है, और आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। और जैसे शांति धाम के अंदर भी आत्माएं नंबर वाइज रहती हैं, इस दुनिया में भी लोग अलग अलग खंड में रहते हैं, या एक वृक्ष के जो पत्ते उगते हैं बीज से, वो नंबर वाइज उगते हैं। तो कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो जिनका मूल जड़ में होता है और शुरू शुरू में निकलते हैं, वो क्लोज रहते हैं। तो जैसे आप किसी चीज के क्लोज रहेंगे, समीपता में रहेंगे, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव अवश्य आएगा। जैसे हम चंदन के वृक्ष का एग्जाम्पल देते हैं कि चंदन के वन में तो दूसरा वृक्ष भी होता है, उसके अंदर भी चंदन की सुगंध आ जाती है। तो परमात्मा हमको कहते हैं कि कंप्लीट रूप में शांति धाम में बोलना तो क्या, क्योंकि बोलने में शक्ति लगती है, शांति धाम में हिलना जुलना भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं उस स्टेज में रह करके हम अपनी शांति की शक्ति को, आज दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता, जो मौलिक आवश्यकता है, वो शांति की है। हर कोई व्यक्ति और कुछ चाहे ना चाहे वो शांति चाहता है। अगर वो जीवित है तो भी शांति चाहता है, और अगर वो मरने वाला है तो भी शांति चाहता है। तो इसलिए वो जो शांति की कमी हो गई है, उसका यही कारण है कि हर आत्मा जो शांति धाम से यहाँ आई, बहुत काल से अपनी शांति की स्थिति को छोड़ करके वो बोल में आई, कर्म में आई, और अगर शांति की सत्य स्थिति में रह करके, आत्म स्वरूप में रह करके कोई आत्मा बोल और कर्म में आती भी है, तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम जानते हैं, आवश्यक नहीं है कि बोलना हमें डिस्टर्ब करे। एक माँ बच्चे को लोरी सुनाकर सुला देती, इसका अर्थ ये है कि शांति जो है वो केवल एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है। शांति एक मन के अंदर, मन की चीज है। हमारी प्रकाश मणि दादी कहा करती थी, मन का मौन। मन का मौन ज्यादा आवश्यक है, और मन के मौन के कई लोग आप देखेंगे दुनिया के अंदर भी मौन रखते हैं। वो मौन रखते हैं क्योंकि कुछ करते हैं, उसके फल में उनको शक्ति महसूस होती है।
कई लोग एक दिन का मौन रखते हैं, कई लोग कम बोलने को ही मौन के रूप में अभ्यास करते हैं। और आप देखेंगे कि जितना कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसका बोल शांति की शक्ति के कारण शक्तिशाली हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति शांति की शक्ति में रहकर कोई कर्म भी करता है तो उसके कर्म में धैर्यता आ जाती है, यानी हरी वरी नहीं रहती, वो जल्दी जल्दी कुछ नहीं करता। कहा जाता है कि जल्दबाजी में नुकसान होता है। तो जैसे जैसे नाटक चलता है उस नाटक के गति के अनुसार, उसके समय के अनुसार वो व्यक्ति चलता है, उसके अंदर पावर ऑफ पेशेंस रहता है। तो ये बड़ी भारी शक्ति है। तो अब परमात्मा कहते हैं अब आपको आगे दुनिया के अंदर एक और हम सब देखते हैं दुख और अशांति बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और डिस्टरबेंस को इतनी हो गई है, अनेक प्रकार की हो गई है कि कोई उसको रोक नहीं पाता। डिस्टरबेंस को रोकने के लिए भी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाबा कहते हैं कि मैंने जिन बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बनाया है, निमित्त बनाया है, उन बच्चों को शांति की शक्ति का ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। और उसके लिए हमारे अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसको हम मन और बुद्धि कहते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारी बुद्धि कितनी शांत है, कितनी काम है। क्योंकि जब बुद्धि शांत होगी तो शांति के अंदर निर्णय यथार्थ होता है। वैसे भी कोई व्यक्ति को खास बात सोचनी होती है या कुछ बताना होता है तो कहता है थोड़ी देर के बाद आना। पहले वक्त के राजा जब न्याय करते थे तो वो अपने सिंहासन से उठकर पीछे जाकर के प्रेयर करते थे कि मेरे को शांति आ जाए और मैं न्याय ठीक करूं। तो हम जानते हैं कि जैसे हलचल होती है किसी पौंड में, किसी जगह बहुत लहरें उठ रही होती हैं, वहां स्पष्टता नहीं आती। तो बुद्धि के अंदर अगर अनेक प्रकार के तूफान उठ रहे हों तो उसमें बुद्धि सही निर्णय नहीं करती। इसलिए उसको शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। और इसी प्रकार से हमारा मन है, क्योंकि आगे आगे हमने अपने जीवन को भी अगर संपन्नता की ओर ले जाना है और शांति धाम में पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा। तो बाबा कहते हैं कि विस्तार को सार में लाना होगा। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष बीज से निकलता है, खूब विस्तार में आता है और उस वक्त उसके विस्तार के आने का समय होता है। जैसे नाटक के अंदर जब नाटक पूरे जोर से चल रहा होता है तो सारे एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे होते हैं, लेकिन जब नाटक अंत में आने लगता है तो सब एक्टरों का पार्ट समाप्त होने लगता है। ऐसे ही वृक्ष के अंदर पुनः वो सार रूप का बीज निकलता है, जिसके अंदर सारे वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो अब भगवान कहते हैं हमको, अब हमने अनेक शरीर धारण किए, 84 जन्मों के चक्कर में आए, अब ये अंतिम समय में हमको फिर बीज रूप बनना है, हमको सार रूप बनना है। और सार रूप में शांति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समेटना, एक बारी विस्तार कर लो तो विस्तार को सार में लाना कठिन होता है, सार से विस्तार में जाना फिर भी आसान होता है। तो विस्तार को सार में लाना इस प्रकार होता है जैसे किसी जिन्न को बोतल में बंद करना हो। तो अगर हम अपने मन को ही देखें तो हमारा मन है तो आत्मा का मन, क्या हमारा मन सचमुच हमारे कहने के अनुसार जैसे हम चाहते हैं वैसे चलता है? हमारा मन हम जहां ले जाना चाहें वहां जाता है और वहां जितनी समय रखना चाहें वहां रहता है, या इधर उधर चले जाता है? इसलिए एकाग्रता कहा गया है।
जब हम अपने निजी आत्म स्वरूप में को समेट करके उसमें स्थित रह के चलेंगे, जिसको बाबा कहते हैं कि आत्मा स्वरूप बन के अपने आप को प्रकृति के बीच में रख करके और इस विषय में कार्य करो तो आप हल्के रहोगे, क्योंकि आत्मा बहुत हल्की है। मृत्यु के बाद आत्मा को अगले जन्म में जाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन वो इसी दुनिया में उसकी स्पीड है, बंदनीय स्पीड है। लेकिन अगर आत्मा को मुक्ति धाम में जाना हो तो उसके लिए उसकी स्पीड को बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, उसके बीच में किसी प्रकार का बंधन ना हो। तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक जब रॉकेट भी भेजते हैं तो कितनी एक्यूरेसी रखते हैं। तो हमें अगर अपने मन के अंदर एक्यूरेसी रखनी है तो बाबा ने हमें एक बहुत आसान बात बताई है कि आत्मा अपने आप को, अपनी प्रकृति को, अपने संकल्पों को अगर जितनी पावर से कंट्रोल करके चला सकती है, उतना समझो कि बाकी चीजें भी आपके कंट्रोल में रहेंगी। इसलिए बाबा ने हमको अभ्यास बताया हुआ है कि तुम आत्मा बनकर भृकुटी में बैठ जाओ और केवल 3 मिनट के लिए अपने संकल्पों को कंट्रोल करो, कहीं इधर उधर ना जाने दो, और उस कंट्रोलिंग पावर रख के अपने ऊपर रूल करो कि मैं आत्मा अपने संकल्प की मालिक हूँ। तो ये अभ्यास जब हम करते हैं उसके बाद बाबा ने हमको अन्य अभ्यास भी बताए हुए हैं। तो इसलिए अब हम आज इस अपनी बात को अंत करते हुए 3 मिनट के लिए यही अभ्यास करें कि मैं आत्मा, भृकुटी के बीच में हम जानते हैं आत्मा का निवास है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा 3 मिनट के लिए अपने संकल्प को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखूं, उसको इधर उधर ना जाने दूं, तो मेरा संकल्प इस तरह से रहे कि मैं उसको जहां भेजना चाहूं, कंट्रोलिंग पावर के बाद रूलिंग पावर वहां जा सके। तो ये अभ्यास हम करते हैं। आज का ये बात समाप्त करने की। जगमग ज्योति हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं सीप नहीं हूँ, मोती हूँ। मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। जगमग ज्योति हूँ। देख रही मैं दिव्य लोक में लाल प्रकाश
मैं